टीवी के चुनाव मंच पर बोले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के पास चुनाव में मुद्दे नहीं, वो सिर्फ मुझे गालियां दे रहे हैं, उन्होंने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। चुनाव मंच में केजरीवाल बोले, इलेक्शन जनता के मुद्दों पर होना चाहिए, हम जनता के पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल बोले, बीजेपी सिर्फ मुझे गालियां दे रही है, 10 साल में उन्होंने दिल्ली के लिए क्या किया वो बताए, अगले 5 साल का प्लान बताए बीजेपी। शराब घोटाले पर केजरीवाल की सफाई, बोले शराब घोटाले का आरोप बेबुनियाद, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कोई सबूत नहीं, मुझे सत्ता का लोभ नहीं, मैंने 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी। शीश महल विवाद पर केजरीवाल की सफाई, बोले मेरे घर में न सोने की टॉयलेट न लाखों के पर्दे, मैं चाहता हूं कि जनता भी मेरा घर देखे। केजरीवाल बोले, मैं कुछ वक्त के लिए अहंकारी हो गया था, सीटें कागज पर लिखकर देना मेरा अहंकार था, जेल में मैंने सीखा अहंकार नहीं करना चाहिए। केजरीवाल ने कहा 2010 तक लोगों ने मेरा नाम तक नहीं सुना था, 2013 में मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया, मेरे ऊपर भगवान की कोई ना कोई कृपा तो है। केजरीवाल का पुतला लेकर आईटीओ स्थित यमुना घाट पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा, पुतले पर लिखा मैं फेल हो गया, 2025 तक यमुना को साफ नहीं कर पाया, मुझे वोट मत देना। प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल के पुतले को यमुना में डुबकी भी लगवाई, बोले केजरीवाल ने यमुना की सफाई का वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आप में टकराव बढ़ा, आम आदमी पार्टी के पोस्टर में राहुल गांधी पर बड़ा अटैक, आपने पोस्टर में राहुल को बताया बेईमान। बीजेपी के खिलाफ भी आपने जारी किया पोस्टर, शाह, नड्डा और योगी की तस्वीर लगाकर बीजेपी को बताया गाली गलौज पार्टी, लिखा 5 फरवरी को बैकपैक, 8 फरवरी को गो बैक। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना तीसरा और आखिरी संकल्प पत्र, गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 3 बजे करेंगे लॉन्च। संकल्प पत्र लॉन्च के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद दजयंत जय पांजा रहेंगे मौजूद, दिल्ली के सभी सांसद भी होंगे समारोह में शामिल। अमित शाह आज दिल्ली के दंगल में भरेंगे हुंकार, शाम 4:30 बजे राजौरी गार्डन में और 6:30 बजे त्रिनगर के डीडीए पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने आम आदमी पार्टी को बताया बीजेपी की बी टीम, बोले आप इंडिया गठबंधन के सहयोगी नहीं, वो बीजेपी की बी टीम, केजरीवाल एक सांप्रदायिक व्यक्ति। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर किया अटैक, कहा मोदी और केजरीवाल हकीकत में 2 भाई, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित चुनाव प्रचार में जुटे, अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। बीती रात एक वैन बसेरे में पहुंचे संदीप दीक्षित, लोगों से इंतजामों और परेशानियों के बारे में बात की। सचिन पायलट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कहा लोग कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहे हैं। मुंबई हमले का दोषी तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दी प्रत्यार्पण की मंजूरी, हमले का मुख्य आरोपी हेडली के साथ अटैक का बनाया था प्लान। भारत अमेरिका प्रत्यार्पण संधि के तहत अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी, तब तहव्वुर को 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था। मेरठ में पुलिस एनकाउंटर में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर, 15 दिन पहले खत्म कर दिया था सौतेले भाई का पूरा परिवार। आरोपी नईम पर सौतेले भाई, उसकी पत्नी और 3 बेटियों की हत्या का आरोप, महाराष्ट्र में भी हत्या के केस में वांटेड था नईम। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता पर हमला, अजमेर से दिल्ली जाते वक्त गेगल पुलिया के पास 2 बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, बाल बाल बचे। हमले के बाद जांच में जुटी अजमेर पुलिस, विष्णु गुप्ता ने अजमेर दरगाह में मंदिर होने का दावा किया है। हरियाणा के अंबाला में बीएसपी नेता हरविलास रज्जुमाजरा की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने हरविलास की कार पर की थी फायरिंग में गंभीर रूप से घायल हरविलास की इलाज के दौरान हुई मौत, फायरिंग में घायल 3 साथी अस्पताल में भर्ती। हरविलास की हत्या पर सीएम नायब सिंह सैनी ने लिया संज्ञान, पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दिया निर्देश। बिहार के मोकामा फायरिंग केस में आरोपी सोनू सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, बाढ़ कोर्ट ने पटना के फुलवारी शरीफ जेल में भेजा। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को फायरिंग केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पटना की बेऊर जेल भेजा गया। अनंत सिंह ने कल सुबह किया था सरेंडर। संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा, बोले शाह महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए मुंबई आते हैं, उन्हें मणिपुर और जम्मू कश्मीर जाना चाहिए, वहां उनकी ज्यादा जरूरत है। अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर बोले बीजेपी सिर्फ 1 ट्रिलियन झूठ का रिकॉर्ड बना सकती है और कुछ नहीं। वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद विजय साई रेड्डी का इस्तीफा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। एमपी में सीएम मोहन यादव ने देवी अहिल्याबाई होलकर की नगरी महेश्वर में की कैबिनेट बैठक, अहिल्याबाई की 300वीं जयंती को समर्पित की।
कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम मोहन यादव ने महेश्वर के नर्मदा घाट पर पूजा अर्चना की। पूरी कैबिनेट नर्मदा के पूजा में शामिल हुई। एमपी की कैबिनेट ने 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी के फैसले पर लगाई मुहर। सीएम मोहन यादव ने शराब की दुकान बंद कर दूध की दुकान खोलने का किया ऐलान। सीएम मोहन यादव ने भिक्षुक मुक्त एमपी करने का किया ऐलान। कहा, गरीबी दूर करने के सारे तरीके लगाएंगे। भोपाल में मतदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना पहुंचे पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, सबसे ज्यादा खतरे में कांग्रेस पार्टी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान, बोले जब तक राहुल गांधी के हाथों में कांग्रेस पार्टी है तब तक कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता और राहुल गांधी को कोई हटा नहीं सकता। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 की तैयारियों का किया निरीक्षण। जनता मैदान में चल रही है तैयारी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा, 28 से 29 जनवरी को होने वाला है उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव। मैंने अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। भारत दौरे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो। दिल्ली में हुआ औपचारिक स्वागत। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने की मुलाकात। राजघाट पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कश्मीर में पहली वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल। दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब पुल पर दौड़ी ट्रेन। खूबसूरत नजारा दिखा। कटरा से श्रीनगर तक चलेगी वंदे भारत। मुंबई के डिंडोसी इलाके में फर्नीचर की दुकान में लगी आग। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। सैफ अली खान मामले में पुलिस की जांच जारी। पुलिस ने सैफ के कपड़े और ब्लड सैंपल कलेक्ट कर जांच के लिए एफएसएल को भेजा। एमपी के राजगढ़ में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई। अवैध शराब ठिकानों को किया ध्वस्त। पुलिस पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ भी हुआ एक्शन। गाजियाबाद कोर्ट ने एलवी यादव पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। सांप तस्करी मामले के गवाह को धमकाने का आरोप। महाराष्ट्र के भंडारा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ब्लास्ट में मरने वालों की तादाद 8 तक पहुंची। 5 लोग बुरी तरह से जख्मी। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फैक्ट्री ब्लास्ट पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मारे गए लोगों के परिवार को दी जाएगी 5 लाख की आर्थिक मदद। पुणे के आईटी पार्क इलाके के बीच सड़क पर आरएमसी मिक्सर ट्रक पलटा। बगल से स्कूटी पर गुजर रही 2 महिलाओं की दबकर हुई मौत। तेज रफ्तार की वजह से बेकाबू होकर पलटा ट्रक। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को किया गिरफ्तार। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। प्रयागराज में 2 गाड़ियों में लगी अचानक आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल कर्मियों ने पाया काबू। यूपी के बुलंदशहर में गर्जा योगी का बुलडोजर। 10 बीघा में बनाई गई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। बिना नक्शा पास कराए काटी जा रही थी कॉलोनी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। एनआईए कोर्ट के आदेश पर 11 भगोड़े आतंकियों की प्रॉपर्टी जब्त की। ओडिशा के भुवनेश्वर में एटीएम मशीन ले उड़े चोर। कैश निकालने के बाद मशीन को नाले में फेंका। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। श्रीनगर निगम के घंटा घर पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। जम्मू कश्मीर सरकार चिनार पेड़ों को संरक्षित करने के लिए जियो टैगिंग कर रही है। चिनार के पेड़ को कश्मीर की संस्कृति और इकोलॉजी का प्रतीक माना जाता है। सुबह सुबह ओडिशा के भुवनेश्वर में छाया घना कोहरा। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई बेहद कम। मथुरा में श्रीमद भगवत शोभा यात्रा का आयोजन। यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। अयोध्या में कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लगी लंबी कतार। प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साधु संतों से की मुलाकात। पंथ योगी महासभा में भी हिस्सा लिया। बॉलीवुड एक्टर ममता कुलकर्णी ने संन्यास लिया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी। बोली, अब मुझे बॉलीवुड नहीं जाना। दीक्षा के बाद ममता का नाम श्रीयामाई ममता नंदगिरी हुआ। प्रतीकात्मक तौर पर बाल भी काटे गए। दूध से अभिषेक भी हुआ। ममता ने अपना पिंडदान भी किया। ममता का अखाड़े में धर्मध्वजा के नीचे पट्टाभिषेक भी कराया गया। पट्टाभिषेक देखने अखाड़े के 10,000 लोग पहुंचे। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे लगे। प्रयागराज महाकुंभ का आज 13वां दिन। अब तक देश विदेश से आ रहे 11 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई संगम में डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा भक्तों का सैलाब। सुबह सुबह संगम घाट पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। ड्रोन तस्वीरों में दिखा अद्भुत नजारा। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर हुई सुबह की आरती। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। दिल्ली में गणतंत्र दिवस और विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने चलाया वेरिफिकेशन ड्राइव। अलग अलग क्लस्टर एरिया में एक शख्स के दस्तावेज की हो रही है जांच। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। कल देश भर में मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस।
गणतंत्र दिवस से पहले जगमगाई अयोध्या, रात में दिखा शानदार नजारा। इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, चौक चौराहे पर भी हुआ जगमग। मुंबई में आईफा 2025 प्री इवेंट का आयोजन, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और अभिनेता शाहरुख खान हुए शामिल। कार्यक्रम में नजर आए बॉलीवुड के कई दिग्गज, कार्तिक आर्यन और नोरा फतेही भी शामिल हुई। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आईफा अवार्ड्स की सिल्वर जुबली पर कहा, हमारे लिए खुशी की बात है कि ये जयपुर में मनाई जा रही है। ट्रंप सरकार ने अमेरिका से अवैध प्रवासियों को निकालना शुरू किया। व्हाइट हाउस ने अवैध प्रवासियों को अमेरिकी सेना के विमान में चढ़ते हुए फोटो किया जारी। व्हाइट हाउस ने एक्स पोस्ट पर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप का दुनिया को कड़ा और साफ संदेश, अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करेंगे तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध प्रवासी पहुंचे ग्वाटेमाला। सेना के 2 विमानों के जरिए राजधानी ग्वाटेमाला सिटी में उतारे गए 79 अवैध प्रवासी। ग्वाटेमाला सिटी पहुंचे अवैध प्रवासियों में 31 महिलाएं और 48 पुरुष शामिल। ग्वाटेमाला के उपराष्ट्रपति और कई अधिकारी एयरपोर्ट पर थे मौजूद। अमेरिका या किसी भी देश में अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ है भारत, विदेश मंत्रालय का बयान। हमास ने 4 और इजरायली महिला बंधकों की तस्वीर और नाम जारी किए। सीजफायर के समझौते के तहत आज 4 महिला बंधकों को किया जाएगा रिहा। इजरायली बंधकों के परिवार की राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम नेतन्याहू से अपील, हमास की कैद से बंधकों की रिहाई के लिए कूटनीतिक कोशिशें जारी रखें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत पर जताई सहमति। ट्रंप को अमेरिकी हित के लिए फोकस एक चालाक और व्यवहारिक इंसान बताया। राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप के तेल की कीमत से यूक्रेन युद्ध को जोड़ने वाले बयान से किया इनकार। कहा, रूस की सुरक्षा और हित से पश्चिमी देशों के इनकार की वजह से ये जंग शुरू हुई। आयरलैंड और उत्तरी इंग्लैंड में 114 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवा बनी मुसीबत, एक शख्स की मौत की खबर। आयरलैंड के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई हुई ठप। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर लोगों से घरों में रहने की अपील की। कैलिफोर्निया में आग का तांडव जारी, ओटाई पहाड़ से धधकती दिखी आग की लपटें। कैलिफोर्निया के गवर्नर का बड़ा ऐलान, जंगलों में लगी आग से उभरने के लिए $2.5 अरब के पैकेज को दी मंजूरी। बाल्टिक सागर में नाटो का मिशन जारी, समुद्र के अंदर केबल्स और पाइपलाइंस की सुरक्षा में जुटा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मुकाबला। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे, भारत की नजर मैच जीतकर लीड बढ़ाने पर होगी। इंग्लैंड सीरीज में 1-1 की बराबरी करना चाहेगा। T20 में इंग्लैंड के खिलाफ भारत का बेहतर रिकॉर्ड, अब तक खेले 25 मैचों में भारत को 14 में मिली जीत। इंग्लैंड ने जीता है 11 मैच। 7 साल बाद चेन्नई में T20 मैच खेलेगा भारत। 2018 में खेला था आखिरी T20 मैच। टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा हुए चोटिल, प्रैक्टिस के दौरान टखने में लगी चोट, दूसरे T20 में खेलने पर सस्पेंस। भारत के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान। गस की जगह ब्राइटन को टीम में शामिल किया। इंग्लैंड ने जेमी स्मिथ को 12वें खिलाड़ी के तौर पर किया शामिल। स्मिथ ने नहीं खेला एक भी T20 इंटरनेशनल मैच। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ब्रैड हॉग ने विराट कोहली पर साधा निशाना, बोले मैदान के अंदर कम, बाहर ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं विराट। ब्रैड हॉग बोले विराट के पास परिवार का ज्यादा काम, जिसकी वजह से क्रिकेट से हटा ध्यान। आईसीसी की 2024 की वनडे टीम ऑफ द ईयर के कप्तान बने श्रीलंका के चरिथा असलंका। भारत का कोई भी खिलाड़ी नहीं, श्रीलंका के 4, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 3, वेस्टइंडीज के 1 खिलाड़ी को मौका।